स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला फ्रॉम कंबस्शन एनालिसिस कि कंबस्शन एनालिसिस से हम एम्पिरिकल फार्मूला कैसे डिराइव कर सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं। तो एम्पिरिकल फार्मूला पहले देख लेते हैं कि क्या होता है। एम्पिरिकल फार्मूला जैसे कि पहले हम देख चुके हैं, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो जो होती है एक मॉलिक्यूलर फार्मूला की, या एटॉमिक रेशो हम एक्चुअली कहेंगे इसको, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो किसकी, एटम्स की, सिंपलेस्ट होल नंबर। अब होल नंबर एटॉमिक रेशो से क्या मुराद है कि एक मॉलिक्यूल में एटम्स जो है वो किस हिसाब से हैं, ठीक है ना, एटॉमिक रेशो। और ये सिंपलेस्ट होती है, मतलब इस तरह से, जिस तरह इसकी एग्जांपल अगर हम यहाँ पर लें तो अगर मेरे पास C6H12O6, ये अगर मेरे पास एक क्या चीज़ है, ये ग्लूकोज है। तो अगर ग्लूकोज का ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, तो अगर इसके अंदर से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स की रेशो देखें कि सिंपलेस्ट रेशो में किस में मौजूद है, तो वो क्या होगी, CH2O। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। और ये हम डिटरमिन करेंगे किससे, ये हम डिटरमिन करेंगे कंबस्शन एनालिसिस से। कंबस्शन एनालिसिस क्या होती है, एनालिसिस होता है किसी चीज को एनालाइज करना, और कंबस्शन एनालिसिस क्या होगी कि कंबस्शन की प्रोसीजर जो कि हम कहते हैं कि बर्निंग होती है किस तरह से, इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, बर्निंग इन एक्सेस ऑक्सीजन, ठीक है, एक्सेस ऑक्सीजन, O2, ऑक्सीजन गैस जो होती है उसकी एक्सेस में अगर हमारे पास, हम उसको प्रोवाइड करेंगे और उसमें हम बर्न करेंगे किसी कंपाउंड को। यूजुअली इसमें जो हम बात करते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यहाँ पर ये भी लिख देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कंपाउंड्स के लिए हम शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। और जब ऑर्गेनिक कंपाउंड की ही ज्यादातर हम इसकी करते हैं, तो हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या होता है, इसके कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स जो होते हैं वो ऑलवेज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन तो हमेशा प्रेजेंट होंगे ही। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके अलावा समटाइम्स हमारे पास, या बाज औकात, या अक्सर औकात बल्कि हम कहेंगे कि ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है। तो हम कहेंगे ऑक्सीजन एटम भी जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में, या ऑक्सीजन का एलिमेंट जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में समटाइम्स या ऑफन प्रेजेंट होता है। ठीक है, बल्कि यहाँ समटाइम्स नहीं कहेंगे, हम कहेंगे ऑफन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से करेक्ट कर लेते हैं, हम कहेंगे ऑफन प्रेजेंट। फिर हम ये देख लेते हैं कि इसके अलावा हमारे पास क्या चीज होती है। इसके अलावा हमारे पास कभी कभी जो है वो नाइट्रोजन भी होता है। तो नाइट्रोजन के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे समटाइम्स। ठीक है, यानी कि बाज औकात नाइट्रोजन का एलिमेंट भी हमारे पास प्रेजेंट होता है, किसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ठीक है, तो होता यह है कि जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंबस्शन करते हैं तो इसमें हमारे पास क्या प्रोसीजर हो रहा होता है, ये हम देख लेते हैं। यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है, जो केमिकल इक्वेशन होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि फर्ज करें ये मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसके लिए हम OC लिख रहे हैं। इसको क्या किया, इसको मैंने किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, या एक्सेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया। ठीक है, बर्न करने के लिए यहाँ पे हम डेल्टा का साइन, या हम यहाँ पर जो है हीट के, ये हीट के लिए साइन होता है, ट्राइंगल है, या डेल्टा इसको कहेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाता है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन ऑलवेज प्रेजेंट ना, तो होता यह है कि कार्बन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है, और हाइड्रोजन की प्रेजेंस की वजह से वाटर बन जाता है। अच्छा, ऑक्सीजन भी तो समटाइम्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में प्रेजेंट होगी ना, तो ऑक्सीजन की वजह से क्या होता है कि वो जो है वो मजीद ऑक्सीडेशन में ही हेल्प करती है, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर ही बनता है। ठीक है, फिर हम ये देखते हैं कि समटाइम्स अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट हो तो क्या होता है कि यहाँ हमारे पास जो है वो नाइट्रोजन गैस या अमोनिया गैस बन जाते हैं, और ये जो है वो कंडीशंस पे डिपेंड करता है। हम इसीलिए ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि समटाइम्स जो है वो ये हमारे पास कंडीशन आती है। ठीक है ना, तो फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हम जो है वो प्रोसीजर देखेंगे कि एक्चुअली कंबस्शन एनालिसिस क्या होती है। अच्छा, कंबस्शन एनालिसिस से जो है वो हमें क्या एनालाइज होगा, वो एलिमेंट्स एनालाइज होंगे, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये एनालाइज होते हैं। तो इसलिए हम इसको एक और नाम भी देते हैं कंबस्शन एनालिसिस को, हम कहते हैं एलिमेंटल एनालिसिस। ठीक है, एलिमेंटल एनालिसिस, एनालिसिस, ठीक है, यानी कि एलिमेंट्स को एनालाइज कर रहे हैं कि एक कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। अब ऐसे करते हैं कि हम यहाँ पर जो है वो इसका सेटअप ले आते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि हम जो है वो कंबस्शन एनालिसिस किस तरह करते हैं। ये हमारे पास इसकी डायग्राम आ गई है, पूरा सेटअप मौजूद आ गया। ठीक है, इसमें हम देखेंगे और प्रोसीजर भी इसी से हमें मालूम हो जाएगा।
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, ये फर्नेस है ऐसी चेम्बर सा होता है, एनक्लोज चेम्बर, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम जो है वो बर्निंग करते हैं, ठीक है, हीट करते हैं, हीट जो है वो किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं। तो यहाँ पे होता ये है कि क्योंकि हमने कंबस्शन करनी है जो कि एक्सेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी, हम यहाँ से प्रोवाइड करते हैं ऑक्सीजन गैस एक्सेस में। और इस फर्नेस के अंदर हमने ये जो छोटा सा हीप्स है ना, थोड़ी ढेर सा लगाया हुआ है, किस चीज का लगाया हुआ है, ये हमारे पास सैंपल है जिसको हमने बर्न करना है या कंबस्शन जिसकी करनी है। फिर उसके बाद होता क्या है कि हमने कहा जी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर प्रोड्यूस होगा। अब वाटर भी यहाँ पे क्या होता है, वेपर्स की फॉर्म में होता है, यहाँ पे हमने लिख दिया सर गैशियस, और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैशियस फॉर्म है। तो होता यह है कि अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर में तब्दील हो चुका। नाइट्रोजन को हम यहाँ पर जो है वो डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पर, इसलिए क्योंकि इसका थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट प्रोसीजर आ जाता है और ये बियॉन्ड स्कोप हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम जो है वो इसको यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन की बात करेंगे। तो यहाँ पर होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर जो है वो दूसरे चेम्बर की तरफ मूव किए, क्योंकि वो गैसेस हैं। अब वो दूसरे चेम्बर में आए तो यहाँ पर हमने रखा हुआ होता है मैग्नीशियम परक्लोरेट, ये उसका हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब होता यह है कि मैग्नीशियम परक्लोरेट जो है वो वाटर के वेपर्स को उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास जो है वो सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बच गई अब, ठीक है ना, क्योंकि वाटर जो है वो क्या हो गया, वो एब्जॉर्ब हो गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो नेक्स्ट चेम्बर में मूव करती हुई चली जाएगी, ठीक है ना। जो भी हमारे पास मजीद जो हमारे पास बचेंगे जो प्रोडक्ट्स होंगी वो मजीद में अगले चेम्बर में जाएंगी। यहाँ पर क्या होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमने रखा हुआ है। समटाइम्स हम जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड भी यूज करते हैं, क्योंकि दोनों का एक ही फंक्शन होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जिस तरह छोटे छोटे से बॉल्स या ग्रेन्स से नजर आ रहे हैं ना, जर्रात से नजर आ रहे हैं, छोटे छोटे से पैलेट्स होते हैं इस तरह छोटे छोटे से। तो ये क्या कर लेते हैं, ये जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो है वो अदर कंपाउंड्स जो होते हैं, यानी कि अगर कोई कंपाउंड्स जो कि एब्जॉर्ब नहीं हुए वो क्या होते हैं, वो यहाँ से रिलीज हो जाते हैं। लेकिन जो कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं उनके साथ क्या सलूक होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ही कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए वो हमने जो है यहाँ से एब्जॉर्ब कर लिए। फिर हम ये हमने जो प्रोसीजर देखा है कि कंबस्शन एनालिसिस में हम जो है वो किस तरह से हम क्या करते हैं, इसका प्रोसीजर कैरी आउट करते हैं। और इसके जो मजीद जो इसकी डेरिवेशन सारी आएंगी या जिसके थ्रू हम एम्पिरिकल फार्मूला को डिटर्मिन करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे।